जय जिनेंद्र एवरीवन, जय जिनेंद्र सबको। तो आज संडे, हैप्पी संडे। हमारे यहाँ अमेरिका में तो अभी दिन। जय नंद जी, जय जिनेंद्र आंटी जी। तो अनीता दीदी, पहले हम थ्री नमस्कार मंत्र पढ़ के स्टार्ट करते हैं। बस ना काय होत नाही परिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयर्यानम नमो वज्रायनम नमो लोए सब साहुनम एसो पंच नमोकारो सब पावपनासनो मंगलानंच सवे सिंह पड़मं हवै मंगलम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयर्यानम नमो वज्रायनम नमो लोए सब साहुनम एसो पंच नमोकारो सब पावपनासनो मंगलानंच सवे सिंह पड़मं हवै मंगलम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयर्यानम नमो वज्रायनम नमो लोए सब साहुनम एसो पंच नमोकारो सब पावपनासनो मंगलानंच सवे सिंह पड़मं हवै मंगलम। बोलो श्री आदिश्वर भगवान की जय। मान तुम सूरी जी महाराज की जय। भक्तांबर स्तोत्र की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। जिन शासन देव की जय। जय जय। सभी को जय जिनेंद्र। आवाज आ रहा है मेरा तो ऐसे करो, और नहीं आता है तो ऐसे कर दो। आ रहा है सभी को आवाज? क्लियर आता है? ओके, चलिए ठीक है, आगे बढ़े अपन श्लोक के लिए। आज यस दीदी। हाँ जी दीदी, ठीक है, तो श्लोक कोई बोलेंगे? अपन पहले वैसे पूरे श्लोक पढ़ लें, फिर उसके बाद सुनेंगे, ठीक है? वैसा करें जी। चालू करेंगे सभी लोग आंखें बंद करके पूरे श्लोक बोलते हैं, फिर उसके बाद अपन शुरू करते हैं। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाना मुद्योतिकं दलित पापितमोभितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा बालं वनं भवजली पतितां जनानां यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुर्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथे स्तोत्रैर्जगत्त्रितय चित्तहरैरुदारैः तोषैकिलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् बुद्ध्या विनापि विबुधार्चितपादपीठ सोतुं समुद्यतमतिर्विगतत्रपोऽहम् बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः कयेक्षति जनः सहसा ग्रहीतुम् वक्तुं गुणान् गुणसमुद्रशशाङ्ककान्तान् स्वस्ति क्षमा सुरगुरुप्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकाले पविनोदतनक्रचक्रम् को वा तरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाम्याम् सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरभिप्रवृत्तः प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगेन्द्रम् नाभेति किं निजशिशो परिपालनार्थम् अल्पश्रुतं प्रतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिमुखरी कुरुते बलान् माम्
यत्कोकिलः किलमधौ मधुरं विरौति तच्चाम्रचारुकलिकानिकरैकहेतु त्वत्संस्तवीने भव सन्तति सन्निबद्धम् पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरे भाजाम् आक्रान्ते लोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वरमन्धकारम् मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद मारभ्यते तनुदियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ताफलद्युतिमुपैति ननु देविन्दु आस्तां तवस्तवनमस्तसमस्तदोषं वत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जी नात्यद्भुतं भुवनभूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयशशिखरद्युतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधैर्सितुं कैक्षे यही शान्तरागरुचिभिः परिमाणुवेदं निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्यां यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति वक्त्रं क्वते सुरनरोरगनेत्रहारी निश्शेष निर्जित जगत्त्रितयोपमानम् बिम्बं कलङ्कमलिनं क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाश्रितम् सम्पूर्णमण्डल शशाङ्ककलाकलाप शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ये संसृतास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकम् अस्तान्निवारयति संचरितो यथेष्टम्। चले आगे के श्लोक। अभी हमने बताया कि ये दोनों श्लोक चलने वाले हैं, युगल श्लोक हैं, दो करके ही चलेंगे। 2 श्लोकों में हमने क्या देखा था? मनु दूसरा वाला चश्मा 2 श्लोकों में भगवान के अप्रतिम सौंदर्य का वर्णन आया था, है ना। पहले तो उन्होंने पहले श्लोक में क्या कहा था कि यही शांत क्या बोला था? दृष्ट्वा भवन्ति मनिमेष विलोक, मतलब ये पलकें जो हैं अनिमेष कंटिन्यू आपको देखना चाहती हैं और लगातार सिर्फ आपको या पलक देखते रहें। नहीं यहाँ नहीं, मैं वहां से तो कह रहे हैं इस श्लोक में पहले तो उनने बाहर के सौंदर्य का वर्णन किया, फिर दूसरा श्लोक जो आया उसमें कहते हैं जितने परमाणु थे इस धरा पर उतने परमाणु से सिर्फ आप बने हैं। यानी कहते हैं ना जैसे कुम्हार की इतनी ही मिट्टी थी जिससे उसकी उतनी मिट्टी से ही सिर्फ एक पुतला बन गया।
बस, उसके अलावा और नहीं थी। मतलब इतने सुंदर परमाणु जितने थे सिर्फ आपके लिए बने थे वो, बाकी और किसी के लिए। तो वो कौन से परमाणु थे? कषाय से शांत, अंदर का वर्णन किया। एक बार में बाहर का वर्णन, दूसरे बार में अंदर का वर्णन, दोनों वर्णन किए सुंदरता के। और इतना अप्रतिम सौंदर्य का वर्णन किया कि कहे कि कितने भी देवी देवता आकर उनके पूरे सौंदर्य को इकट्ठा कर लिया जाए, सब देवों के। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? आ रही है। आप अपना नेट चेक कर लो थोड़ा, इधर उधर आजू बाजू रूम में जाकर नेट चेक करो। अगर नेट का प्रॉब्लम होगा तो नहीं आएगी। बाकी लोगों को आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है। सबको आ रही है ना? हाँ, तो आप अपना नेट चेक कर लीजिए। तो कह रहे हैं कि सौंदर्य का वर्णन इतना आवाज नहीं आ रही। तब उनको पढ़ना, उनको चैट बॉक्स में मैसेज डालो कि आप अपना नेट चेक करें या दूसरे रूम में जाकर करें, ऐसा कर। और इतने देवी देवताओं के सौंदर्य को इकट्ठा कर लें तो भी अंगूठे का सिर्फ निर्माण करें तो वो अंगूठा ऐसा लगता है जैसे शीतल जल की धारा के सामने एक गरम गरम लोहे की उरग। इतना सुंदर होता है भगवान का, अप्रतिम सौंदर्य का वर्णन किया है जिसके लिए कोई भी उपमा नहीं है। अब यहाँ आती है उपमाओं की बात। इस श्लोक में आता है, कौन सा श्लोक आया अब अपना? 13 नंबर का ना, वक्त्रम। कई लोग बोलते हैं वक्रम, वक्रम नहीं है, क में त्र की मात्रा लगी हुई है, वक्त्रम उच्चारण करेंगे। वक्त्रम क्वते सुर नरो रग नेत्रहारी निःशेष निर्जित जगत त्रितयोपमानम बिंबम कलंक मलिनम क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पांडु पलाश कल्पम। ये जो श्लोक है इसमें उपमा रहित जिन मुखमंडल की महिमा का वर्णन किया। मतलब सब उपमाएं भगवान के लिए, कोई भी उपमा संसार की दे ही नहीं सकते, सब उपमाओं से परे हैं। कौन है? तीर्थंकर भगवान। उनको कोई भी उपमा, चाहे उनके मुखमंडल को मुख कमल की उपमा दे दो, चाहे उनका मुख दर्पण के समान सुंदर बना दो, चाहे उनके मुख को चंद्रमा की उपमा दे दो, मगर वो तो सब उपमाओं से परे हैं। इस श्लोक में आया। और क्या है इस श्लोक का भाव? वो कह रहे हैं दूसरा इसका है कि लक्ष्मी सुखदायक भी है ये। अब वो कैसे है वो आप इसमें समझेंगे। कह रहे हैं भगवान आपके मुखमंडल को लोग चंद्रमा की उपमा देते हैं, आप तो चंद्रमा के समान सुंदर हैं। लेकिन नहीं, मुझे यह उपमा ठीक नहीं लगती, क्योंकि देवों को, नाग कुमारों को, मनुष्यों को आनंदित करने वाला, आकर्षित करने वाला, ऐसा आनंदित करने वाला आपका प्रकाशमान उज्जवल स्वरूप कहाँ, और कहाँ चंद्रमा? नहीं, ये उपमा तो आपके लिए नहीं है। वो चंद्रमा कैसा हो जाता है? कैसा है? जो निस्तेज पड़ जाता है, पलाश के पत्तों के समान फीका पड़ जाता है। दिन में अगर कभी अपन उसको देखें चंद्रमा के बिंब को, तो दिन में उसकी सूर्य की रोशनी से इतना दब जाता है, उसका निस्तेज हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे पलाश के फीके पत्तों के समान दिख रहा हो। तो भगवान आपके लिए ये उपमा नहीं है। फिर कहते हैं मुखमंडल को देखकर, दो चीजों से देखकर व्यक्तित्व की पहचान करते हैं, कभी भी अपन करते हैं ना। एक तो मुख देखते हैं और दूसरा मस्तिष्क को देखते हैं। क्या ललाट पर कितना तेज है, उसकी वाणी में कितना ताकत है, उसके चेहरे पे कितना तेज है ना। तो ऐसे भगवान के मुख को देखकर वो वर्णन कर रहे हैं। फिर कहते चंद्रमा तो नहीं है, फिर कहते चलो कमल से उपमा कर दी जाए, मुख कमल, ऐसे बोलते ना, मुख कमल, चरण कमल, कितने सारी उपमाएं देते हैं
कि मुख कमल की उपमा देते हैं, नख कमल, चरण कमल, बहुत सारे अनेक अनेक अवयवों को अनेक अनेक उपमाएं दी जाती हैं। तो वो कहते हैं कमल की विशेषता क्या होती है? निर्लेपता, और क्या होता है? कोमल होता है। तो वो कहते कि नहीं भगवान, वो कमल की निर्लेपता और कोमलता से भी परे आपकी कोमलता है। आप तो इतने निर्लेप कि जिसके अंदर में किंचित मात्र भी, यानी अकिंचन की आराधना, इन 2 श्लोकों में मिलने वाली, किंचित मात्र भी, लेश मात्र भी कुछ नहीं है। तो ये उपमा भी नहीं है, क्योंकि कमल जो है, कमल की निर्लेपता और कोमलता शाम को तो वो मुरझा जाता है ना। तो कमल से भी हम उपमा नहीं दे सकते भगवान को। फिर कहते हैं चलो और उपमा और आगे बढ़ते हैं, मुख को दर्पण की उपमा दे देते हैं कि इतना सुंदर चेहरा, कहते हैं ना कितना, उस चेहरे में प्रतिबिंब देख लो। पर फिर कहते हैं वो प्रतिबिंब को देखकर, दर्पण को देखकर नहीं, तो दर्पण की पारदर्शिता के सामने, दर्पण आपके चेहरे के सामने वो भी नहीं है, उसकी पारदर्शिता भी फीकी है। यानी आपको हम दर्पण की भी उपमा नहीं दे सकते। चंद्रमा की उपमा क्यों नहीं दे सकते? चंद्रमा तो इतना सुंदर है, चंद्रमा में ज्योत्सना है, प्रकाश है, सौम्यता है, शीतलता है, इतने सारे गुण हैं, और भी गुण हैं, अनेकों गुण हैं, फिर भी चंद्रमा के समान उपमा हम नहीं दे सकते, वो कह रहे हैं। बार बार चिंतन चलता है और कवि की कल्पना प्रकृति के साथ चल रही है, प्रकृति के साथ वो तुलनाएं कर रहे हैं, पूरी प्रकृति से जुड़कर हैं, सब में तुलनात्मक अध्ययन आया है। तो चंद्रमा नहीं बोले, चंद्रमा की उपमा भी हमें, मेरे भगवान को चंद्रमा की उपमा नहीं दे सकते। ठीक है, उसमें सुंदरता है, उसमें शीतलता है, उसमें ज्योत्सना है, उसमें निर्मलता है, मगर वो भी चंद्रमा सिर्फ छोटे से थोड़े से समय के लिए तेज दिखाता है, उसके बाद वो निस्तेज हो जाता है। फिर भगवान के मुखमंडल नहीं, मेरे भगवान तो 24 घंटे 30 दिन तीनों लोक में अनवरत, वहां से भी ज्यादा सौम्यता, शीतलता और चमकते हुए दिखते हैं। तो चंद्रमा से उपमा नहीं दे सकते, क्योंकि दिन में अगर देखें तो वो चंद्रमा पलाश के समान फीका हो गया है, और फिर रात को देखें तो थोड़ी सी देर को चमकता है, बाद में वो निस्तेज हो जाता है। फिर चंद्रमा में कलंक भी है। अब वो कलंक कुछ भी हो, बच्चे कहते कोई खरगोश है, तो कोई बोलता शशांक है, तो कोई बोलता मृगांक है, जो भी हो, पर उसमें कलंक तो है। मेरे भगवान के मुखमंडल पर कोई कलंक नहीं है। उनका तो चेहरा इतना सुंदर है, इतना इतना अप्रतिम है कि उसे संसार की सब उपमाएं परे हो गई हैं। इतना सुंदर वर्णन किया गया है, इतने सुंदर भावों से कभी अपन भक्ति कर सकते हैं भगवान की। हमारे मन में भाव आते हैं कि इतने सुंदर भावों से भगवान की भक्ति करें। अब ऐसा सुनने के बाद कई लोग बोलते हैं कि मैडम अब तो भक्तामर समझ में आया, तो अब और दिल से भाव आते हैं, दिल से भाव आते हैं, क्योंकि अभी तक हमें वो शब्द नहीं समझ रहे थे। तो जब तक अंदर तक बात नहीं जाती, तब तक भक्ति सिर्फ ऊपर ऊपर से चलती है, और जिस दिन बात समझ में आ जाती है तब भक्ति अंदर से जुड़ जाती है। भक्ति के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। जब भावों से जुड़ गए तो भक्ति आ गई, जब कोई संकट आया तो भक्ति आई। सुख में कोई याद नहीं करता भगवान। सुख में आज चारों तरफ महामारी फैली हुई है, तो सब तरफ भक्तामर भक्तामर, आगे श्लोक में वही आने वाला है। चारों तरफ तीनों लोक में आपके यशोगान किए जा रहे हैं, आपके ही गुणों को गाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो दुख में सुमिरन करे सो दुख का ही कोई, है ना। तो भक्ति ऐसी हो जाए कि वो रजनीपति क्या, ज्योत्सना क्या, सब फीकी हैं उसके सामने, कुछ भी नहीं है उपमाएं। इतनी सुंदर उपमाओं से भगवान का वर्णन कि नागकुमार नागकुमारी इतने सुंदर होते हैं, इतने सुंदर होते हैं। मनुष्यों में भी कितने सुंदर मनुष्य होते हैं,
देवों में भी देव कितने सुंदर होते हैं, सबकी सुंदरता एक तरफ है और मेरे भगवान की सुंदरता एक तरफ। वो सुंदरता कौन सी है, आगे के श्लोक में आएगी। वो सुंदरता कौन सी है? अकिंचन की आराधना कैसी है कि किंचित मात्र भी जहां परिग्रह का नामो निशान ही नहीं है, लेस मात्र भी, जिसने सब कुछ छोड़ दिया, जहां सब छोड़ दिया तो दुनिया उसके पीछे भागती है। जो दुनिया को छोड़ चुके वो दुनिया उनके पीछे भागती है। ऐसी महिमा है, इसलिए वो पूजनीय बन जाते हैं। हमारे आचार्य भगवान, हमारे गुरुवर, जिनने तो पूरा घर संसार सब छोड़ दिया, इवन वस्त्र भी त्याग दिए, फिर भी दुनिया उनके पीछे भागती है। जहां त्याग की प्रवृत्ति आती है वहां आप पूजनीय बन जाते हो। जहां ऐसी आती है वहां कोई नहीं। जहां ऐसा आता है तो जैन धर्म की पताका फहराने लगती है ना। तो सौंदर्य का वर्णन करते करते अब वो आगे जाते हैं। तो पहले अपन इसके रिद्धि मंत्र को और थोड़ा सा पढ़ लें, फिर शायद नेहा जी तो हैं, वो और अच्छे से समझाएंगी। और इस श्लोक को एक बार और पढ़ लिया जाए। वक्त्रम क्वते सुर नरोरग नेत्रहारी निःशेष निर्जित जगत त्रितयोपमानम् बिम्बं कलङ्कमलिनं क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम् यानी तीन लोक के नाथ पलाश के फीकों के पत्तों के समान कैसा हो गया है। सुर नर देव मनुष्य सब के नेत्रों को जो आनंदित करने वाले हैं, कैसे हैं, इनके मीनिंग पता चाहिए क्या आपको। निशाकरस से यानी चंद्रमा का, कलंक यानी कलंक मलिनम कलंक से रहित, बिंबम यानी प्रतिबिंब भगवान का, और वासरे यानी दिन में, पलाश के पत्तों के समान, उरग ने नागों के नेत्रों को, हरण करने वाला, निशेष समस्त, निर्जित यानी जीती है, जगत त्रितय तीन जगत की सुंदरता को जिसने जीत लिया है, ऐसे आदिनाथ भगवान को हम भक्ति पूर्वक नमन करते हैं। कौन है? तो इतने सुंदर भावों के साथ जब हम भक्ति करेंगे, इतने सुंदर मन के साथ जब हम भक्ति करेंगे तो हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होगी कि नहीं। अब कौन सी लक्ष्मी, किस लक्ष्मी की बात करेंगे? अंदर की लक्ष्मी। लक्ष्मी श्री के तीन अर्थ होते हैं, एक तो लक्ष्मी होती है, एक संपदा होती है, और एक और होता है, तीसरा अर्थ हमें ध्यान नहीं आ रहा है, बताएंगे हम। तीन अर्थ होते हैं श्री के। तो ऐसी लक्ष्मी कि ये लक्ष्मी हो या नहीं हो, मगर अंदर की जो संपदा है उससे मन हमेशा इतना तृप्त रहेगा, इतना तृप्त रहेगा कि कोई भी परिस्थिति आ जाए मन डगमगाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमने उनकी शरण ले ली है। किनकी शरण? जो नेत्रों का हरण करने वाले हैं, आपलक उनको देखते रहते हैं, ऐसे भगवान आदिश्वर प्रभु जो सबका कल्याण करने वाले हैं। वो कल्याण कारक है। इसमें जो बीज पद है वो कल्याणकारी है। कैसा है बीज? ओम ह्रीं अर्हं नमो उजुमदीनम ज्रोम ज्रोम नमः। ऐसे मुनिवर नहीं, वो ही उजुमदीडम, हाँ, ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। इसमें राम रीम हम रोम द्राम द्रीम इतने सारे बीज तत्व आए हैं, और जो बीज तत्व हैं कल्याण कारक हैं, शांति कारक हैं, और सिद्धिदायक हैं, और बाधा विनाशक हैं। ये जो बीज मंत्र आए हैं, और ये
बाधा विनाशक होने से इस मंत्र को भय विनाशक भी कहा गया है। सुरक्षा कवच भी आप इस मंत्र को बोलते हुए बना सकते हैं। जैसे अभी हमारे सामने जो सिचुएशन चल रही है, कितना भी करेंगे, लॉकडाउन चल रहा है मगर घर से बाहर तो निकलना पड़ता है। इन मंत्रों का, इन उच्चारण का, श्लोकों का अगर एक सुरक्षा कवच पूरे शरीर के चारों ओर बना लिया जाए तो हम बहुत सी बाधाओं से बच जाते हैं। तो ये कैसे हैं? कल्याणकारक हैं, शांतिदायक हैं, सिद्धिदायक हैं, लक्ष्मीदायक हैं और बाधाओं को हरने वाले हैं। बीज तत्व कौन कौन से बीज तत्व हैं? ओम ह्रीं श्रीं हम सह रां रां ह्रीं द्रां द्रीं द्रौं द्रः मोहिनी सर्वजन वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। उसके बाद ओम भ ना अष्ट सिद्धि क्रोम रोम हम ह्यूं युक्ताय नमः। ओम नमो भगवते सौभाग्य रूपाय ह्रीं नमः। इतने सारे बीज मंत्र हैं इसके अंदर, बीज तत्व बहुत सारे हैं। अब ये क्रोम जो बीज मंत्र आया है, पर्टिकुलर क्रोम बीज मंत्र के लिए लिख लें आपको अगर लिखना है तो। इसका तो हमने प्रैक्टिकल किया है और वो भी साध्वी जी आए हुए थे श्वेतांबर मंदिर में। चतुर्मास में 4 महीने में कम से कम कुछ नहीं तो मैं 2 से 3 महीने तो उनको रोज जाती थी सुबह 5 बजे। घर के पास में ही था मंदिर। कोई का ऑडियो ऑन है तो वो ऑफ कर लें, आवाज डिस्टर्ब हो रहा है। तो जब मैं जाती थी उनको, एक साध्वी जी थे जिनकी आंखें पूरी गीली रहती थी। बताया है शायद कभी हमने ये केस, आपको नहीं सुना? तो इतना उनकी आंखें पूरी गीली रहती थी, तर तर रहती थी और ऐसे सूजी रहती थी। उनको बहुत तकलीफ थी आंखों में। और एक साध्वी जी थी जिनके स्पष्ट उच्चारण नहीं थे, क्लियर नहीं थे, वो स्टैमरिंग जिसको बोलते ना, हकलाना, ऐसा होता था। तो उनको हमने रोज योग ध्यान मेडिटेशन भी करवाया और उनको बोला कि आप भक्तामर श्लोकों का चिंतन करो, तो वो करे उन्होंने। और फिर उनको बोला कि ये क्रोम बीज मंत्र जो है, आंखों के अंदर पूरे चित्त को एकाग्र कर लो, आंखें बंद करो और मन में विजुलाइज करो कि आंख के अंदर ये क्रोम बीज मंत्र जो है वो आपके आंख के अंदर में आपने उसको अंकित कर लिया है। और फिर आंख बंद करके वो क्रोम 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 इस तरह से उनको बोला कि आप 27 बार 108 बार पूरा ध्यान आपका आंखों के अंदर हो और वो बीज मंत्र का उच्चारण करो। आंखों की क्रियाएं करवाई उनको। वो तुलसी रस का बॉटल जो रहता वो भी दिया कि आंख में डालो, मतलब एक दवाई आती है आई ड्रॉप, उसमें IMC में वो दिया उनको और तुलसी रस पीने के लिए दिया। साथ में मंत्रों के उच्चारण करवाए, साथ में योग ध्यान भी करवाया। तो जब वो जाने लगे, उनका विहार था, तो उस समय कहते कि अनीता जी मेरी 50% आंखें ठीक हो गई। और जो इतना पावरफुल है ये, किसी भी प्रकार की आंखों में दर्द क्यों ना हो, आंखों में तकलीफ हो, रोए हो गए हों, आंखों की जो भी समस्या है वो क्रोम बीज मंत्र से चली जाती है। क्योंकि ये मैंने पिछले साल ही प्रैक्टिकली किया है। पर उसके साथ उनकी प्रार्थना सुन लो, पहले भाव सुन लो पहले उनके, दोनों माता जी के। उनका कहना था कि मैं उनको दिन भर पढ़ना पड़ता है, अभ्यास बहुत रहता है। तो वो कहती थी कि हमने जो संयम का पथ लिया है, अब संसार को तो छोड़ा है, संयम का पथ लिया है, तो भगवान हमें वो पथ पर कोई भी प्रकार की ऐसी बाधा ना आए कि मैं अपने अभ्यास को रोक लूं।
मेरी पढ़ाई रुक जाए। क्या होता था, वो कुछ पढ़ते थे और जब अपने गुरु महाराज को सुनाने जाते थे तो वो डर जाते थे, और पहला ही शब्द अगर गलत हो गया तो वो कंटिन्यू उनकी गलत 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 अटकते अटकते पढ़ते थे। तो मैंने कहा कि ये प्रार्थना तुम आदिनाथ भगवान के सामने कर लो। और उस मंदिर में करीब करीब मेरे को तो 30 साल हो गए नागपुर में, और कहते हैं कि अनवरत सालों से 6 बजे बराबर भक्तामर पाठ चलता है। तो वो सुबह सुबह भक्तामर पाठ करती थी और उन्होंने संकल्प लिया कि मेरा संयम का पथ जो है वो निर्विघ्न हो, और मैं जो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आई हूँ इस संसार में, वो मेरी निर्विघ्न यात्रा संपन्न हो जाए। आदिश्वर प्रभु, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं अच्छे से पढ़ सकूं। और उन्होंने 21 दिन आयम्बिल किया, और जब जाने लगे तो उनको मिलने बहुत सारे भक्तगण आते हैं, तो वो बोलते हैं कि आपकी आवाज इतनी अच्छी कैसे हो गई, आपका तो ये पूरा स्टैमरिंग जो हो रहा था वो चला गया। तो कहते हैं ना, जब हमारे लिए कुछ चीज चेंज होती तो अपने को पता नहीं चलती, सामने वाला जब अपने को 2-4 लोग जब तक कमेंट्स नहीं कर देना तब तक अपने को विश्वास नहीं होता। हो गया क्या, सच में हो गया? हाँ बोले, आपकी तो आवाज कितनी चेंज हो गई। तो फिर वो बोलते हैं कि अनीता जी ने हमारे साथ बहुत मेहनत की है, 3-4 महीने रोज 5 बजे आती थी हमको करवाने के लिए। तो ये बात भक्तामर में कोई नींद में भी आकर मुझसे कह दे, मैं उसको चैलेंज दूंगी कि मैं आवाज ठीक कर सकती। भक्तामर मंत्रों में ताकत है आवाज ठीक करने की। आंखों के क्रोम बीज मंत्र का उच्चारण करने से आंखों की बीमारी दूर होती है, ये उनको देखा। हाँ, हो सकता है कि हम संसारी जीवों को थोड़ा टाइम लग जाए, पर उनका तो संयम का तप साधना का है, जल्दी आराम मिल गया, उनको जल्दी असर हो गया। हमारी संयम साधना नहीं हो पाती, इसलिए नहीं होता है असर। तो ये बीज मंत्रों का हमने एक छोटा सा उदाहरण आपको बताया। आगे नेहा जी आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं आगे वाले श्लोक की तरफ, ठीक है? आगे का श्लोक है, अब कहा ना कि सब उपमाएं बिल्कुल परे हो गई हैं। इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं? उपमाओं से परे मेरे भगवान के गुणों का यशोगान कहाँ हो रहा है? तीनों लोक में हो रहा है। तीनों लोक में भगवान के गुणों का यशोगान किया जा रहा है। वो कहते हैं कि हे जगदीश्वर, हे तीन लोक के नाथ, आप तो चंद्रमा की कलाओं के समान, आपके गुणों का यशोगान किया जा रहा है। फिर से चंद्रमा पर बात आके अटक गई। चंद्रमा से दूर जा ही नहीं रहे, चंद्रमा के इर्द गिर्द की घूम रहे। फिर उससे तुलना करते हैं, फिर बोलते हैं नहीं ये अच्छा। फिर चंद्रमा से तुलना करते हैं, फिर बोलते नहीं मेरे भगवान। तो क्या बोल रहे हैं? चंद्रमा की कलाएं कितनी होती हैं? अलग अलग कलाएं होती हैं, बहुत सारे प्रकार की कलाएं। वो पूरी कलाएं दिखाता है चंद्रमा, पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। बहुत सुंदर कविता है इसके ऊपर। माँ मुझे एक झबला सी दे, तो माँ बोलती है कि मैं कैसे तेरा झबला बनाऊं, तू तो हमेशा छोटा बड़ा होता रहता, तेरा तो एक नाप ही नहीं है। इतनी प्यारी कविता है, बहुत सुंदर हिंदी में। तो ऐसे वो बोल रहे हैं भगवान, जब वो कलाएं सब इकट्ठी हो जाती हैं तो एक सुंदर चंद्रमा का प्रतिबिंब बन जाता है, और जब कलाएं सब तरफ बिखर जाती हैं, ऐसे ही भगवान के गुणों का यशोगान चंद्रमा की कलाओं के समान किया जा रहा है। वो गुण कितने सुंदर थे, चौथे श्लोक में आए हैं ना। कैसे आए हैं गुण? समुद्र के समान विशाल और गंभीर, और चंद्रमा के समान उज्जवल और निर्मल। ऐसे गुणों का तो बृहस्पति भी वर्णन नहीं कर पाते। चंद्रमा से ही चल रहा है। अभी आगे आके सूर्य देवता भी आएंगे, तो वो राहु और केतु का जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं ना, वो इसमें इसका ये वाला श्लोक जो पढ़ते हैं उससे उसको फायदा होता है। चंद्रमा का वर्णन है, जिनका चंद्र वो डिस्टर्ब रहता है, हमको तो नहीं पता इसमें, पर ऐसा लिखा है श्लोकों में। और उसमें जो मंत्र आते हैं, जब आदिश्वर भगवान की स्तुति आती है पूजा में, वो अर्घ समर्पित करते हैं तब आता है, राहु ग्रस्त है वो वाला आता है। तो ये आपके सूर्य और चंद्रमा की जहाँ उपमा की केतु का जिनको भी प्रॉब्लम है, वो ये श्लोक की आराधना करेंगे तो उससे दूर।
आपके ऐसे गुण हैं, दर्शन ज्ञान चारित्र के जो गुण हैं वो तीनों लोकों में व्याप्त हो रहे हैं। और उन गुणों का जिन्होंने आश्रय पा लिया है उनको तीन लोक में कोई विचरने से रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकता है। ऐसे गुण हैं जैसे कि अभी पूरे वर्ल्ड को ये तो समझ में आ गया कि जैन धर्म की ताकत कितनी है, ये तो समझ में आ गई बात। इवन हमारे लोगों में भी जिनको नहीं था, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ भक्ति ही भक्ति चल रही है। और आज डॉक्टर भी वो चीज बोल रहे हैं जो जैन धर्म करोड़ों साल पहले बोल गया कि सिर्फ और सिर्फ आप अंदर की शुद्धि, पवित्रता, आपके भोजन की शुद्धि, आपके मन की शुद्धि और आपके तन की शुद्धि। कई लोगों के पास जब खड़े हो तो उनके सामने खड़े नहीं रह सकते आप, इतनी बदबू आती है, बुरा मत मानना। और कई लोगों के पास तो आप कंटिन्यू उनको देखते रहो, बस वो क्या बोलने वाले हैं, क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों, कितने बार भी स्नान कर लें पर क्यों इतनी दुर्गंध कहाँ से आ रही? अंदर में जो रसायन जहर के बन गए हैं, किस चीज के बने हैं वो रसायन? काम, क्रोध, मोह, माया, लोभ, कषाय। तो यहाँ तक कि गुरुदेव ने लिखा है कि जो कैंसर जैसी बीमारी आ रही है, जो बड़ी बड़ी बीमारियां आ रही हैं, वो अंदर की कसाई की गठाने ही हैं और कुछ नहीं है। जिस दिन वो कसाई, जिस दिन वो भाव निर्मल हो जाएंगे, वो अपने आप सब चला जाएगा। आप तो सिर्फ भक्ति करते जाओ और मन को पावन और पवित्र बनाने का प्रयास करो। तो कैसे जिनेंद्र देव की स्तुति है? जो उनका आश्रय ले लेता है ऐसे व्यक्ति की यश कीर्ति पताका तीनों लोक में फहराती है। जो वीतरागता की शरण में चले जाते हैं उनका यश जो है वो दिन दुगना रात चौगुना होता जाता है, उनको कोई रोक ही नहीं सकता। जो जिन धर्म की प्रभावना करने के लिए, जैसे हमारे गुरुदेव हैं, जैसे हमारे साध्वी जी हैं, जो तपस्वी साधक हैं, उनको कोई भी रोक नहीं सकता। और उनका यश सम्मान तो दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता ही रहेगा। और दूसरा बताते हैं कि प्रभु का चरणों का जो आश्रय ले लेते हैं वो कहीं भी घूमे फिरें, कहीं भी चले जाएं, उन्हें कोई विपत्ति बाधाएं नहीं आएंगी। ये तो हम लोग को बहुत बार उदाहरण आए, कई बार हम लोग को इतने अनुभव आए हैं कि अभी मैं सिलचर से आ रही थी गुवाहाटी से, और वो इतना दूर था एयरपोर्ट की 2 घंटे लगते हैं वहां पहुंचने को, तो भी हमारी 1 बजे की फ्लाइट थी, हम 10 बजे निकले। चलो भाई 2 घंटे का है तो 2 घंटे। उस दिन हम कब पहुंचे कि फ्लाइट सिर्फ ऐसे जाने को तैयार है, हम इतना लेट हो गए, इतना ट्रैफिक जाम था, इतना ट्रैफिक जाम। उन्होंने फोन तो कर दिया कि भाई हमारे 2 लोग आ रहे हैं और थोड़ी देर कोशिश कर लेना अगर हो सकता है। हम कैसे दौड़ते दौड़ते भागे प्लेटफॉर्म पर, 4 लोग ने मैं सामान ढोया। और वो प्लेटफॉर्म ऐसा था एयरपोर्ट का जहाँ कोई एयरबस नहीं, एक घोड़ा गाड़ी खड़ी थी, उसमें सामान डाला, दौड़ते दौड़ते एक ने छत्ता लिया, धूप तेज थी, और दौड़ लगाते लगाते हम लोग एयरपोर्ट के अंदर और उसमें फ्लाइट पे जाकर बैठे। बाकी लोगों ने जल्दी जल्दी हमारा चेकिंग किया और हम अंदर बैठे। लास्ट मोमेंट पर बिल्कुल 1 बजे फ्लाइट बस ऐसे उड़ने आई और हम 1 बजे वहां पहुंच रहे हैं। कोई लेगा अंदर आपको? नहीं लेगा, कोई नहीं ले सकता। हमने तो ये चमत्कार ऐसा देखा कि भगवान 40-50 हजार के टिकट सामने वाले व्यक्ति ने लगाए, और कैसे हम लोग इतने आश्चर्य कर रहे थे कि वो तो अभी तक उड़ जाती, वहां तो बंद हो जाता सब, मगर फिर भी उनने ले लिया अंदर। तो अभी जब मैं ये लिख रही थी ना, तो मुझे अपनी बात याद आई सिलचर की, कि जो चरणों का आश्रय ले लेते हैं उन्हें कोई प्रकार की बाधा विपत्ति नहीं आती। मतलब भगवान आपने हमें उस विपत्ति से निकाल दिया, हम आपके चरणों का बारंबार नमन करते हैं। ऐसे बहुत सारी घटनाएं। कोटा में हम और मंजू थे और हम गए थे वहां बिजौलिया जी पारसनाथ दर्शन करने, और 11:10 की ट्रेन, और 11 बजे हम एंटर हो रहे हैं
सिटी के अंदर, रेलवे स्टेशन तो बहुत दूर, और सामान भी उठाना है, सब कुछ हो गया, चाय भी पी ली, कपड़े भी चेंज हो गए, सामान भी उठा लिया, ट्रेन के पास पहुंचे तो 10 मिनट और ट्रेन लेट हो गई। ऐसे खतरों से खेलते हैं, ऐसे खतरों से खेलते हैं। तो वो हाँ, डर तो अंदर लगता है, डर तो लगता ही है अंदर, मगर फिर भी चलो जो होगा देखा, इसमें भी मजा आएगा, देख लो। चलो, तो ऐसा है कि जो चंद्रमा की कलाएं हैं वो कैसी हैं? धवल हैं और श्वेत हैं। दो प्रकार के गुण होते हैं। दोष कौन कौन से होते हैं? एक कृष्ण होता है, दो प्रकार से गुण कौन से हैं? धवल और श्वेत। और दोष कौन से हैं? कृष्ण हैं और अंधकार वाले। प्रकाश और अंधकार, दो चीजें एक साथ चलती हैं। गुण भी श्वेत भी हैं और धवल भी हैं। ऐसे सुंदर शब्दों के साथ आदिनाथ भगवान की स्तुति, इतने सुंदर हैं, इतने निर्मल हैं, जहाँ किंचित मात्र भी आकांक्षा रही ही नहीं है। सब कुछ जिन्होंने छोड़ दिया है, अकिंचन जिसको बोला जाए। तो ऐसे जब गुणों का वर्णन करेंगे तो कौन उनके गुणों को, पूरे संसार में उनकी महिमा को फैलाने के लिए कोई रोकेगा क्या? कोई नहीं रोकेगा, किसी भी प्रकार से नहीं रोक सकते, है ना। तो जितना हम बोलते जाएंगे, जितनी कहानी सुनाते जाएंगे, आप लोग सुनते जाएंगे। अच्छा, ओके, चलो। इसका भी अभी हमने श्लोक नहीं पढ़ा था, हम तो वो कहानी लगातार सुनाते गए और सेकंड को भी अपन ने आगे बढ़ा दिया। क्या बोल रहे हैं? संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप, पूरा का पूरा आकाश मंडल जो है वो चंद्रमा की कलाओं से भरा हुआ है। शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनम तव लंघयन्ति, ये संसृतास्त्री जगदीश्वर नाथ मेकम कस्तान्निवारयति संचरतो यथेष्टम। संचरण करने से, निवारयति रोक सकता है, कह यानी कौन? त्रिभुवनम तीनों लोक में, लंघयन्ति उल्लंघन कौन करता है उनका? कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। शशांक यानी चंद्रमा, चंद्रमा की कलाएं, कला कलाप, कला के समूह के समान। और त्रिजगदीश्वर, तीन लोक के नाथ, आपके पावन पवित्र गुणों को जो भी आश्रय ले उसको संसार की कोई ताकत रोक नहीं सकती, उस पर कोई प्रकार की बाधा विपत्ति नहीं आ सकती है। इतना सुंदर वर्णन किया गया है इस श्लोक का। इसके बाद इसका जो रिद्धि मंत्र आता है, रिद्धि मंत्र को पढ़ेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे मंत्र, ठीक है। श्लोक पढ़ना है किसी को, श्लोक थोड़े से आगे आगे जैसे बढ़ेंगे आप, थोड़े कठिन हो जाएंगे, तो आप कभी भी श्लोकों को, एक श्लोक को कम से कम 9 बार पहले सुन लो, उस श्लोक के साथ बोलने का प्रयास करो। आपको ध्यान सागर जी गुरुदेव का भी डाला है हमने, YouTube पे भी है ध्यान सागर जी गुरुदेव। इतने सुंदर उच्चारण हैं कि वो आपके ध्यान में आ जाएंगे, ठीक है। थोड़े कठिन होंगे शब्दों के उच्चारण करना, पर बार बार जब आप करने लगेंगे तो आपकी टंग होल्ड होने लगेगी और आपके उच्चारण क्लियर आने लगेंगे। ओम ह्रीं अर्हं नमो व्युल्मदीणं ज्रों ज्रों नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमो व्युल्मदीणं ज्रों ज्रों नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमो व्युल्मदीणं ज्रों ज्रों नमः। इसका भाव है, इसका अर्थ है
व्युलमदिडम और ऋजुमदिडम। ऋजुमति ज्ञान जिन्हें प्राप्त है उन्हें मेरा नमस्कार। ऋजुमदिडम आया था, उजुमदिडम, और व्युलमदिडम का आएगा, लिख लो जिसको लिखना है, जो विपुलमति ज्ञान के धारी हैं उन्हें मेरा नमस्कार। क्या है उसका बीज मंत्र? है रीम और अरहम। बीज तत्व उसमें आया है रीम और अरहम। जो मंत्र है कल्याणकारी है। क, ल और ज बीज जो वर्ण हैं वो आदि व्याधि नाशक हैं। क, ल और ज ये 3 बीज तत्व हैं जो आदि व्याधि नाशक हैं। तीसरा है र बीज मंत्र। इसका भी बताती हूँ। र बीज मंत्र जो है वो शक्ति विस्फोटक है। रम बीज मंत्र का तत्व मालूम है? अगर आपने तत्वों का चिंतन किया हो तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 एलिमेंट्स हैं। पृथ्वी तत्व का बीज मंत्र है लम। फिर जल तत्व का है वम। फिर अग्नि तत्व का है रम। आकाश तत्व, वायु तत्व का है यम, और लास्ट आता है आकाश तत्व, यहाँ वो है हम। सबसे नीचे से चलते हैं। रूट चक्र के पास जो बीज मंत्र है वो अग्नि तत्व का स्थान है, पृथ्वी तत्व है, मूलाधार चक्र, यानी आपके जीवन का आधार जो मूलाधार है, वहां लम बीज मंत्र है, उसका तत्व है पृथ्वी। उसके बाद आता है दोनों साइड आपकी किडनी का जो जल तत्व आता है, जो जल का प्रतिनिधित्व करता है, जिसको सैक्रल चक्रास कहते हैं, वहां तत्व है वम। और स्वाधिष्ठान केंद्र भी कहते हैं, मतलब आपके स्वयं के रहने का स्थान, स्वाधिष्ठान, मूलाधार, जीवन का मूल आधार। अगर वो नहीं होता तो ग्रेविटेशन फोर्स के कारण हम पूरे हवा में ऐसे उड़ते रहते। मूलाधार चक्र की आपको आधार दे रहा, बेस दे रहा है। तीसरा आता है रम। यहाँ बीज मंत्र जो रम आया ना, इसलिए मुझे ये तत्व बताना पड़ा। रम जो बीज मंत्र है वो अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है और उसका स्थान है नेवल चक्रास, जिसको चैतन्य केंद्र में बोलते हैं तेजस केंद्र। मतलब इलेक्ट्रिक बॉडी जो आपकी है वो तेजस की शक्ति से ही चलती है। तो नाभि के पास जितनी, वो जिसको मणिपुर कहा, यानी वो मणि है वो आपकी, मगर दोनों बातें हैं वहाँ। वो एड्रिनल और गोनाड्स का स्थान भी है, वहां से नीचे से जितने चक्र हैं। तो रम जब बीज मंत्र का उच्चारण करते हैं तो जिनको भी डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम दूर हो जाती है रम बीज मंत्र से। और जिनको बहुत ठंड लग के बुखार आता है वो कंटिन्यू रम 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 बीज मंत्र का उच्चारण करें तो बुखार भी चला जाता है। आगे श्लोक आएगा 33 नंबर का, उससे भी बुखार जाता है, ये रम बीज मंत्र से भी जाता है। तो लम वम रम। उसके बाद आता है यम। यहाँ आपका कौन सा तत्व है? वायु। हार्ट चक्र जो है वहां वायु है, वो वायु का स्थान है, वो यम का स्थान। यहाँ पर हम, यम से अर्थ यमदूत का मत लगा लेना। जैसे नाट्यद्भुतम में भूत का आया था ना, तो एक जन का हमारे पास फोन आया, एक लेडीज का, कि मैडम वो श्लोक पढ़ने से तो भूत ही भूत दिखते हैं। नहीं, अर्थ उसके पहले समझ लो। भूतैर गुणैर भुवि भवन्तम विष्टुवंत। क्या है? भूतनाथ नहीं है। भूतनाथ का अर्थ वहां बोला है यथार्थ गुणों के द्वारा आपकी भक्ति की गई है। इसलिए यहाँ बताना उस श्लोक पे फिर से आ गई मैं कि यम का अर्थ यमदूत मत लगा लेना, यम बीज तत्व है एक। और ये वायु और आकाश इधर इसलिए रखे गए हैं कि नाभि और पेट तक ही खाओ। पुराने लोग दादी दादा क्या बोलते थे? ज्यादा ठूस ठूस के मत खाइयो, है ना, इधर तक मत खाइयो, थोड़ा सा रहने दो खाली जगह,
बच्चे छोटे जो जिनको अंदाज है, चिल्लाते थे, डांटते थे, खूब देर तक बैठ के खाते थे, जल्दी जल्दी खाओ नहीं तो सास के घर में डंडे पड़ेंगे, ऐसा होता था। तो यहाँ तक ही खाना, यहाँ वायु और यहाँ आकाश, अगर ये खुला नहीं होता ना तो जी नहीं पाते आप। इतना खुला स्थान रखा है आकाश तत्व, यानी पूरा खुला है, आपका लॉजिक है। और इन तत्वों के साथ अगर जो चिंतन कर लेना, 2:30 से सुबह के अंतिम जो प्रहर चालू होता ना 3 बजे से लेके सुबह के ब्रह्म मुहूर्त जो होता है, उसमें अगर इन मंत्रों की, बीज मंत्रों की जो आराधना कर लेना, इतने सुंदर लाभ लिखे हैं इन मंत्रों के आचार्य महाप्रज्ञ जी की किताब में। इसका मेरा एक ध्यान बनाया हुआ, लम बम ब्रम यम हम का ध्यान बनाया, मेडिटेशन, और उसको वज्रासन में ऐसे किया जाता है, ऐसे हाथ नाभि के पास रखकर, और वो रात के अंतिम प्रहर में किया जाता है। बहुत अच्छा है वो ध्यान भी। तो रम बीज मंत्र काय के लिए बताया हमने, शक्ति विस्फोटक है। ज जो है वो ल और ज जो है आदि व्याधि नाशक है। ये श्लोक जो है आदि व्याधि नाशक है। उसके पहले का श्लोक था सुरक्षा कवच आपको बनाना है तो वो बना सकते हैं, लक्ष्मी की प्राप्ति करना है तो लक्ष्मी की प्राप्ति भी होती है। और इस काव्य के पढ़ने से वायु रोग भी दूर होता है। देखो मैंने वायु तत्व, मुझे तो पता नहीं था, ये तो गुरुदेव ने लिखा है, मैं गुरुदेव की किताब से पढ़ के बता रही हूँ। वायु रोग मतलब ये रम बीज मंत्र आ गया ना, अग्नि तत्व का स्थान, जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम है, वायु की प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम, वो भी दूर हो जाएगी। कितना सुंदर ये श्लोक, और उसका अनुभव भी कितना अच्छा लिखा। ठीक है, तो ये श्लोक का अब आगे बढ़ते हैं। इसका मंत्र क्या है? ओम नमो भगवती गुणवती महामानसी स्वाहा। ओम नमो भगवती गुणवती महामानसी स्वाहा। और व्युलमदीडम पढ़ लिया अपन ने, रिद्धि मंत्र भी पढ़ लिया, और पीछे के पूरे पढ़े थे या छोड़ दिए थे? पूरे हुए ना? पूरे हो गए? ठीक है, तो यानी मेरा ये नैया पार भगवान ने लगा दी मेरी। 12, 13, 14 तक धीरे धीरे कठिन होने वाले हैं श्लोक, बहुत कठिन, समझाना बहुत कठिन है, और मुझे उतने अच्छे से नहीं आता, फिर भी थोड़ी सी कोशिश कर लेते हैं। कि अपर्णा दीदी बार बार बोलती थी, दीदी आप करो, दीदी आप करो, दीदी आप करो, तो मैंने कहा चलो अब साथ साथ सबकी नैया डूबे और तरे, ये तो नहीं पता, अपन उस नाव में उतर जाओ जल में। अब जो होना होगा तो आदिश्वर प्रभु नैया पार कर देंगे। तो चलें, अपन ने पहला चीज छोड़ दी है, मुझे याद रहती है सब बातें। क्या छोड़ा है? श्लोक सुनने को छोड़ दिए। इसलिए अभी आपके पास 10 मिनट टाइम है, आप जो भी श्लोक सुनाना चाहे वो सुना सकते हैं। कोई हैंड रेस कर रहे हैं? हाँ, अंजलि जैन, ये हैंड रेस किया हुआ है इन्होंने। दीदी उनको अनम्यूट करा मैंने, अंजलि जी को। आप अनम्यूट कर लें और आप क्या सुना रहे हैं वो सुनाएं, ठीक है? और प्रियंका जी का भी है, उनको भी बाद में कर देना। अभी अंजलि जी बोल दें। अंजू जी, अंजुली लिखा है। चलिए, जय जिनेन्द्र। आप म्यूट कर दीजिए पहले अपने आप को। हाँ बोलिए, अनम्यूट करो। आपने अनम्यूट नहीं किया है, आपका आवाज नहीं आ रहा है। अब अनम्यूटेड है। हाँ, संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणास्त्रि भुवनम तव लभ्यन्ति ये संशितास्त्रि जगदीश्वर नाथमेकं कस्तानि वार्यति संचरतो यथेष्टम। लंघयन्ति, ऊपर बिंदी है ना, लंघयन्ति नहीं, लंघयन्ति। ठीक है, अच्छा बोला। और
और प्रयास करेंगे, बार बार उच्चारण करेंगे। ये एक चीज और पूछनी थी दीदी, एक चीज और पूछनी थी। ये जो हम पूर्णमती माता जी का आपने कहा था सुनने के लिए, हेलो हेलो, हाँ बोलते जाइए, सुनाई दे रहा है आपकी बात। अच्छा अच्छा, पूर्णमती माता जी का जैसे जो बिम्बम बोलते हैं हम लोग, तो वो ना का स्वर निकलता है, वो बिम्बन और मलिनन बोलती हैं, तो वो क्या है? हाँ, हमने शुरू में दोनों में शायद क्या उच्चारण सही? आपने शुरू में कुछ लोग नहीं अटेंड किए होंगे, ये बात हम पहले बता चुके थे कि एक उच्चारण होता है नेजल वॉइस, यहाँ से होता है वो उच्चारण, रांग, रिंग, रुंग, रैंग, रोंग, इस तरह से होता है। तो पूर्णमती माता जी का जब आप सुनेंगे तो पूरा उच्चारण उनका अंग जो अनुस्वार है उसको लेकर आया है ना। तो वो उच्चारण करना बहुत कठिन होता है, अगर सही नहीं आ रहा है तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा, वो कठिन है, वो ना नहीं है वो। अच्छा हाँ, अब जैसे नमोकार मंत्र में आप नमो अरिहंतानम, है ना, और दूसरा बोलेंगे नमो अरिहंताणम, नमो और नमो, बोलो आप, दोनों में फर्क देखो, नमो नमो, नमो नमो नमो, फर्क है। हाँ है। तो अगर हमने नमो अरिहंताणम पद को लेकर अगर उच्चारण किया तो ये ब्रेन के न्यूरॉन्स इतने जल्दी एक्टिवेट होंगे। ऐसे ही वो उच्चारण भी वहां पर माँ का अनुस्वार लिया और न का अन का अनुसार ऐसे आता है, ऊपर को जाती है तालु से, हमारा भी उच्चारण उतना क्लियर नहीं आता। जैसे एक शब्द है भक्तामर में आता है, वहां पर आता है रंग रंग अंग, ऐसे ऐसे उनने हर जगह ये उच्चारण लिए, उसका बहुत इफेक्ट पड़ता है ब्रेन के ऊपर। वो उच्चारण अगर आ जाए करना तो, और नहीं आए तो नहीं। तो उच्चारण में अब देखो एक चीज ये मार्क की होगी, पूरे भक्तामर में अनुस्वार सबसे ज्यादा है। अभी देखो संपूर्ण मंडल शशांक, यहाँ पे भी अंक का उच्चारण, कला कलाप प्रागुणास्त्रिभुवनम तव लंघयन्ति, अंग का उच्चारण अनुस्वार आया। ये संस्कृतास्त्रि जगदीश्वर नाथ मेकम, माँ का अनुस्वार, कस्तान्निवारयति संचरितो यथि, अनुस्वार जितनी जगह आए हैं। और योग की भाषा में जब हम उसको, रामदेव बाबा कहते हैं भ्रामरी प्राणायाम, और हम उसको बोलते हैं चैतन्य अपने प्रेक्षा ध्यान में उसको महाप्राण ध्वनि कहते हैं। और महाप्राण ध्वनि में पूरा अनुस्वार का ही उच्चारण है। कैसे करते हैं? श्वास भरते हैं, जो सुबह हमारी क्लास में योग की बच्चों को करवाया जाता है। तो जब इक्वल हैं दोनों, अगर आप पूरा भक्तामर पढ़ लो और महाप्राण ध्वनि कर लो, अनुस्वार का जहां जहां प्रयोग आएगा वहां आपके ब्रेन को ब्लिंकिंग चालू, आपके कंपन यहाँ सुनाई देने लगेंगे आपके। और जैसे जैसे ब्रेन के न्यूरॉन्स एक्टिवेट होंगे, आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपकी वाणी में शक्ति आएगी, आपका स्पीच क्लियर होगा। ये तो 4 चीजें आंख बंद करके मिलना ही है, ये तो मिलना है। ठीक है, चलो आगे कौन सुना रहा है अभी? दीदी 1-2 क्वेश्चन है पहले बीच में। वॉइस अच्छी करनी है तो कौन सा बीज मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? नमो नारायणस्य, जो सुबह क्लास में बच्चों को करवाया जा रहा है, उससे ब्रेन के न्यूरॉन्स भी एक्टिवेट होंगे और वॉइस भी अच्छा होगा। और भक्तामर के श्लोक में हम अभी तक जो पढ़ चुके हैं उसमें कितने श्लोक बताए? आप ही बताओ, आज आपकी परीक्षा, कितने श्लोक बताए स्पीच के लिए हैं? वॉइस को अच्छा करने के लिए कितने श्लोक बताए हमने? हाँ बताइए, ऋचा जी बताइए, अनम्यूट कर दो ऋचा चौधरी जी को।
आपने 3 तो मुझे याद है, 3 से 4 श्लोक बताए हैं कि जो स्पीच क्लियर करते हैं। मुझे फर्स्ट आपने बोला था हाँ और भूतेर गुड़ेर भुविवंतम वाला बोला था, क्योंकि इसमें भा का उच्चारण बहुत बार हुआ है। वेरी गुड। हाँ और नहीं याद है, सॉरी। याद, अच्छा ठीक है। एक अल्पश्रुतम भी आता है ना? हाँ, अल्पश्रुतम, अल्पश्रुतम श्रुतवतां परिहार, है ना? और एक आता है, देखो आगे, मत्वेति नाथ तव संस्तवनम मयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनी दलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननूदिबिन्दु। ये भी श्लोक है। अच्छा, ये प्रियंका जैन के पास छोटा सा बच्चा बैठा है और वो बार बार हैंड रेज कर रहा है, उसको भाई अनम्यूट कर दो, अभी बोलेंगे। हाँ बोलो। नंबर का श्लोक सुनाएंगे। हाँ सुनाओ सुनाओ। इतने छोटे से नन्हे मुन्ने राजा, आपको किसने सिखाया? बोलो बोलो बोलो। अल्पश्रुतम श्रुतवतां हाँ 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 बात है। त्वत् हाँ मुखरी हाँ कुरुते। आगे वेरी गुड। यत यत हाँ हाँ क्या बात है। हाँ हाँ तत् हाँ 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 वाह, वेरी गुड, बहुत सुंदर। जय जिनेन। मम्मी आज उसको भाई उसकी पसंद की चीज खिला देना। अभी हमारे होते बच्चे दीदी 1 घंटे से वेट कर रहा है, आज आपने प्रोग्राम लेट कर दिया, उसे नींद आ रही है बहुत जोर की। अरे सॉरी भाई, सॉरी। मैं सुबह भी वेट कर रहा था, पर वो फ्लैश होने चला गया था, इसलिए बोल नहीं पाया था सुबह भी। अच्छा मुझे ये बताओ, आज सुबह आप क्लास में थे? वेरी गुड कह दीजिए मैम, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, आप सुबह क्लास में थे क्या? इसके साथ एक और बच्चा है। वाली क्लास में मैम, दोपहर वाली क्लास में सारे सब कुछ सारी एक्टिविटीज कर रहे थे, ये सारे आसन कर रहे थे साथ में। अच्छा, आइस रोज कर रहे थे। हाँ बराबर। वो जो 13 पंथ से जो क्लास चल रही थी उसमें ना 1 o'clock से जो थी। 1 o'clock, ओके। आज मेरे 4 से 5 क्लास हुए। आज 250 से 300 बच्चे थे क्लास में। 13 पंथ का ज्ञानशाला का हैदराबाद का प्रोग्राम था। इतने प्यारे, ये बिल्कुल सेम ऐसा बच्चा दिख रहा था। मैंने कहा पता नहीं शायद ये वहां पे भी था क्या। चलिए, बहुत सुंदर। हिम्मत है दीदी, आप अभी भी इतने फ्रेश लग रहे हो। अभी और कराऊंगी। सुबह 6 बजे एक क्लास, फिर 8 बजे दूसरा क्लास, फिर 10 से 12 तीसरा क्लास, 1 बजे चौथा क्लास, शाम को 7 बजे 5वां क्लास। पूरा ब्लैंक माइंड था तो बैठ गई मैं तो। अभी हमने कहा जो होगा देखा जाएगा। हाँ, दूसरा एक और बात बता रही हूँ मैं। स्पीच तो क्लियर होता है, पर बच्चों को दूसरी भी लैंग्वेज अगर सीखना हो तो वो दूसरी लैंग्वेज भी आसानी से सीख जाती है, अगर भक्तामर का उच्चारण सही किया जाए तो। मेरी बेटी अभी कौन सा गाना गाया उसने? तमिल में गाना गाया है। अभी यूट्यूब पर आएगा, आप देखना। उसने तमिल में गाना गाया। तो आप है ना, भक्तामर को इतना छोटा बच्चा गा रहा है तो उसका भविष्य कितना सुंदर होगा। वो बैंक में फिक्स डिपॉजिट हो रहा है उसके, और उसको कैश को बजाएगा जब वो 21-22 साल का हो जाएगा ना, तब वो कैश बजा लेगा। मम्मी बोलना पैसे मत दो, मेरा ये डिपॉजिट रखते जाओ, है ना। तो वो डिपॉजिट कैसे होगा? जब बच्चा बड़ा होगा, जब उसके जीवन में भगवान ना करे कुछ हो, पर जब
जीवन में उसके कदम लड़खड़ाएंगे तो भक्तामर श्लोक उसको संबल बनेंगे। जब बहुत ऊंचाइयों पे जाएगा तो अपनी माँ को थैंक्स कहेगा, तेरी माँ ने उंगली पकड़ पकड़ के मुझे जबरदस्ती क्लास में ले गई और भक्तामर सिखाया, तो माँ को धन्यवाद देगा। और जब उसके गुणों की बहुत चर्चा होगी तो वो अपने समस्त गुरुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेगा कि मेरे इतने प्यारे गुरु जिन्होंने मुझे इतना सुंदर ज्ञान दिया, जिसके कारण मैं आज पूजनीय बन रहा हूं लोगों में। तो ये आप मत सोचना कि मेरे बच्चे बड़े होने के बाद भूल गए, वो नहीं भूलेंगे। हम जैसे नहीं भूले, हमें अभी नींद में भी कोई पूछे तो हम भक्तामर के हिंदी के श्लोक तो पूरे बता देते हैं, आ जाते हैं याद। वो केवल रवि किरणों वाली पूजा भी याद आ जाती, क्योंकि वो अनकॉन्शियस माइंड में बनी हुई है और वो पूजाएं बहुत अच्छी लगती है, वो भाव बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसलिए मैंने एक बात ये भी बताई थी कि भावों को निर्मल पावन बनाना है तो हिंदी को पढ़ो, हिंदी की पूजाएं, हिंदी के भक्तामर श्लोक, हिंदी की स्तुतियां पढ़ो। और जिनको स्पीच क्लियर करना है, जिसको डर दूर करना है, जिसको साहस लाना है, जिसको बहुत आगे बढ़ना है, लैंग्वेज पर कमांड करना, वो संस्कृत का पढ़ो। दोनों फायदे होने वाले। ये कोई किताब में नहीं लिखा, ये दीदी पागल है ना, ये कुछ भी करती रहती है तो बच्चों के रिजल्ट मिलते हैं तो इसलिए बता देती है, इसको ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा। ये किताबों में नहीं मिलने वाला, नहीं तो महाराज जी लोग हंसेंगे, कौन ने बता दिया तुमको ये सब। ये ऐसे बच्चे आए और उनने रिजल्ट दिए तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलो आप चारू जी अपनी सामने। अच्छा, एक भाई अंजलि, एक कोई बच्चा और है छोटा सा जो हाथ कर रहा है, अंजलि भी है। और ये क्रांति शाह भाई भी कुछ बोलना चाहते हैं, भाई उनको भी अनम्यूट कर दें। और ये छोटा सा प्यारा सा बच्चा है, इसको पहले कर दो, अंजलि। So I would like to say first, my name is Tanmay actually, and I would like to say first, second, third. Okay. Pranathamoli mani prabhana motyotatam dalita papathamo vidanam samyak pranamay jinapada yugam yugada Valambanam bhavajale patatam jananam yaha sanstotah sakalavan tatvabodha Dhuda Buddha Buddhi Patubi Suralokanathe Strotre Jagatritaya Chit Hare Rurare Stoshe Kilahami Pratamam Jirendram Bhutya Vinapi Vibuddha Chitapata Pitha Sotam Samutya Samata Vigatatrapoham Balam Vihaya Sanstitu Mendu Bimba Manyaka ichhati chana sahasa grihito. वेरी गुड, बहुत सुंदर। कहाँ रहते हो आप? आपका नाम बताओ। My name is Tanmay and I'm from Illinois. अरे वाह, वेरी गुड, बढ़िया, बहुत सुंदर। अभी क्रांति भाई को भी अनम्यूट कर दिया जाए। जय जिनेंद्र दीदी। हाँ जय। मुझे एक बात पूछना था, आपने मणिपुर चक्र तक वो बीज मंत्र बताए थे और मणिपुर मतलब पेट की जो बीमारी के लिए कोई जो सा एक र या कोई वर्ड, रम बीज मंत्र, रम, हाँ रम बोला था। तो अभी हार्ट चक्र और ये थ्रोट चक्र है, उसकी अगर कुछ प्रॉब्लम आपको है तो उसका बीज मंत्र कौन सा और कौन सा? यम बीज मंत्र और हम। हाँ, मगर वो बीमारी के लिए हाँ यम बीज मंत्र, तो यम बोलना चाहिए। हाँ, नहीं, अगर कोई बीपी की प्रॉब्लम है या और कोई प्रॉब्लम है तो इसके लिए कौन सा वर्ड मतलब मंत्र बोलना चाहिए? वो अगले बार बताएंगे हम आपके लिए। हार्ट के लिए तो यम ही है और बीपी के लिए हाँ, और हार्ट के लिए यम ही है। और हार्ट से हाँ, यहाँ पर लंग्स के लिए मतलब हम हाँ, ओके। ये थ्रोट चक्र के पास में हम बोलेंगे, ठीक है। और आज्ञा चक्र में कौन सा वर्ड आता है?
यहाँ तो हम, ये सूरज का स्थान है, आपके उगते हुए सूर्य का स्थान यहाँ, और यहाँ पर हमारा चंद्रमा का स्थान है, और यहाँ जो है इधर बीच में वो शांति केंद्र है, ये हमारा ज्ञान केंद्र है यहाँ, और बाकी 5 अप्रमाद केंद्र आपके 5, ये एक हो गया। देखो ऐसे याद करो 5 सेंस ऑर्गन, 1 टच, रसना, 3rd, 4th और 5th, ऐसे 5 को याद कर लो। पहली इंद्री, दूसरी इंद्री, तीसरी, चौथी और 5वीं, 5 सेंस ऑर्गन ऐसे। करेक्ट, समझ गए? तो एक इंद्री जो है वो एक उसको वो रहेगा, 2 इंद्री को 2, 3 को ये 3, 4 को 4 और 5 को 5। आ गया ध्यान में? याद करने के तरीके ऐसे याद कर लो। टच, ये रस, ये प्राण केंद्र है, ये चक्षुष केंद्र है, और ये अप्रमाद केंद्र है। ठीक है, तो ऐसे याद कर लो तो याद हो गया। और इसमें एक क्रिया करवाते हैं, ये बहुत अच्छी पावरफुल है योग में। ये 5 को बंद करो, पहले आप देख लो, फिर उसके बाद आप घर में रोज सुबह करना। यहाँ से पहला टच, ये 2, 3, 4, और ये कान को इस तरह से बंद करो। ठीक है, और नाक को थोड़ा खुला रख के पहले श्वास अंदर भरना, और फिर श्वास को छोड़ते हुए आवाज भौरे के समान करना। एक बार सुन लेंगे। इस तरह से सर्वेंद्रिय संयम किया जाता है। तो ये योग की विधाएं हैं, और इसमें 5 इंद्रियों को वश में करने का बहुत बड़ा मंत्र है। इस तरह से करते हैं, है ना। और जो 5 बीज मंत्र का है वो तो ध्यान कभी मौका आएगा तो करवाएंगे। ठीक है, चले अब चारू जी, आप अपना बहुत ज्यादा समय आपका हमने ले लिया, सो हम क्षमा प्रार्थी हैं। अब आप अपनी कहानी सुनाएं। एक मिनट, अब हो रहा है चारू जी? अनम्यूट, ओके, थैंक यू। जय जिनेंद्र अनीता दीदी और अपर्णा दीदी और सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र दीदी। और अनीता दीदी, आप पहले तो क्षमा प्रार्थी मत होइए भाई, आप इतना अच्छा अच्छा बता रही थी तो मुझे मजा आ रहा था सुनने में, हम तो खुद भी कर रहे थे ऐसे करके। लगता है ये क्लास खत्म ही ना हो कभी जब आप चलाती हैं तो। अच्छा, पूरी एनर्जी आ जाती है मेरे तो। बढ़िया, और अनीता दीदी की एनर्जी बर्स्ट हो जाती है। हम लोग ले लेते हैं ना, खींच लेते, बगल में है, खींच लेते हैं बगल से। चलिए चारू जी, मैं एक चीज, दिख रहे थे। हाँ, सॉरी टू इंटरप्ट यू। हाँ बोलो। अनीता दीदी, मैंने कहा जब तक चारू जी अपनी स्टोरी सुनाएंगी तो मनु को बोल दीजिए कि यहाँ पे आई डोंट नो इफ पीपल, ये लोग उसमें हैं अपने ग्लोबल भक्तामर ग्रुप में, आई होप सब लोग उसके मेंबर हों व्हाट्सएप में। अगर नहीं है कोई तो प्लीज ओके, वो भी लिंक में डालती हूँ। नहीं तो मनु को मैं बोल रही थी कि आपके वो जो ग्रुप का लिंक है ना, इसमें डाल दे, व्हाट्सएप ग्रुप का चैट बॉक्स में बेसिकली। दीदी आप अनम्यूट कर रही हूँ मैं आपको। जो सुबह क्लास चल रहा है उसका लिंक? हाँ जी, ओके, एक ग्रुप है ना जिसमें आप सारी नोटिफिकेशंस डालते हो। हाँ, तो आपके वाले व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लें, आपके व्हाट्सएप ग्रुप को। हाँ ठीक है। अभी मगर वो तो क्लास खत्म होने का टाइम 21 तारीख तक है, बस 21 तक ही है। ठीक है, ओके। थैंक यू। अभी कितने लोग यहाँ पे नहीं है आज के सेशन में? गौरव जी भी नहीं है, सिद्ध भैया भी नहीं है, मंजू दीदी भी नहीं है, हम सब लोग, चारू जी भी, हिम्मत है वो भी बैठी हैं, कब से हम लोग स्क्रीन पे ही हैं। इंडिया का वो लॉयर्स वालों का था ना आज विधान, तो बहुत सारे लोग इसलिए अब इसमें नहीं है। वो ओवर 3 आवर्स लॉन्ग चला वो, तो इसलिए अगर कोई कुछ रह गया हो तो हम बाद में व्हाट्सएप कर देंगे, मेरे को इसमें डालना नहीं आएगा अपने फोन से। सो अगर मनु कर दे तो ठीक है। ओके चारू जी, हाँ। अभी हम लोग आज 13th नंबर की स्टोरी सुनेंगे।
तो 13 नंबर की स्टोरी में क्या है, सबने राजा कर्ण का नाम तो सबने सुना होगा, सम्राट कर्ण सबने सुना होगा ना, सम्राट कर्ण का नाम। तो उनकी स्टोरी है ये। उनका दरबार लगा हुआ था, मतलब राजा की सभा लगी हुई थी। तो वहां पर जैसे अभी हम लोग बोलते हैं ना, हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सरकारें इसके लिए वो करती हैं धर्मनिरपेक्ष बन जाए। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि कितनी ज्यादा उसके लिए हम लोगों को हानि भी उठानी पड़ती धर्मनिरपेक्षता के कारण कभी कभी। तो वैसे ही राजा कर्ण के समय तब ऐसा नहीं होता था। तब ये होता था कि जो राजा जिस धर्म को मानता था उसी धर्म को उसकी प्रजा मानती थी। हमने पहले की स्टोरी में भी ये बात बताई थी। तो राजा कर्ण के मन में आया कि हम अपने राज्य को धर्मनिरपेक्ष बना दें, मतलब सारे ही लोग अलग अलग अपने अपने धर्म को फॉलो करें। तो उसके लिए उन्होंने बहुत बड़े बड़े धर्म गुरुओं को बुलाया अलग अलग, कि अपने अपने धर्म की बातें बताएं और शास्त्रार्थ करें आपस में। और सबको खुली छूट थी कि कुछ भी बोल सकते हो, जैसे अभी के हमारे संविधान में खुली छूट दे दी गई है कि आप कुछ भी बोलो अपने हिसाब से। उसी तरह राजा कर्ण ने ये वहां पर इस तरह से एक बार उन्होंने किया कि आप सब अपने हिसाब से बोल सकते हो, कुछ भी, सब अपने अपने विचार रख सकते हो। तो सबने अपने अपने विचार रखने शुरू किए। तो क्या हुआ कि वहां पर जो बड़े बड़े धर्म गुरु थे ये सब थे, तो कुछ धर्म गुरु थे, कुछ तंत्र मंत्र बताते थे, कुछ कुछ बता रहे थे, अलग अलग सब बता रहे थे। तो लेकिन सम्राट कर्ण को किसी पर भी भरोसा नहीं हो रहा था कि क्या करें। अभी सबकी बात सुन रहे थे, लेकिन वो खुद ही इतने विद्वान थे, तो उन्हें बहुत हिला पाना इतना आसान नहीं था, अपनी बातों पर विश्वास दिला पाना इतना आसान नहीं था। तो सम्राट कर्ण के उस दरबार में अचानक से एक व्यक्ति खड़ा हुआ और वो बोला कि मैं अभी के अभी यहाँ पर सारे देवी देवताओं के दर्शन करवा सकता हूँ साक्षात। तो सभी लोग हैरान रह गए कि ये कैसे करवा सकता है। बोला कि मैं साक्षात दर्शन करवा सकता हूँ। तो भाई राजा ने कहा ठीक है, तुम्हें भी इजाजत दी जाती है, तुम भी करके दिखाओ क्या करना चाहते हो साक्षात। उसने कहा मैं ब्रह्मा विष्णु महेश बुद्ध सारे जितने भी देवी देवता जिसके भी आप बोलो मैं सबके दर्शन करा सकता हूँ, आप सभी को करा सकता हूँ। तो सब लोग भाई आश्चर्यचकित रह गए कि ठीक है भाई सुनाओ, दिखाओ अपना क्या कर सकते हो। तो वो अचानक से वहां से गायब हो गया, मतलब चला गया, वहां से बाहर चला गया सभा से। और फिर उसके साथ के जो लोग थे उसके संगी साथी वो बोले कि भगवान शिव पधार रहे हैं, ऐसे करके बोले। तो वो जब सब लोगों ने देखा सचमुच में वो बिल्कुल शिव जी का रूप रख के लेके आया पूरा गले में वैसी नाग की वो करके, त्रिशूल लेके, नंदी पर सवार होके, बैल पर पूरा रूप रख के आई। जैसे अभी अपन देखते नहीं है कभी उसमें जाते नवरात्र वगैरह में कहीं जाओ तो दिखती है ना, कलकत्ता वगैरह में तो बहुत होता है, वो बहरूपी है जिसे बोलते हैं, अलग अलग रूप रख के आते हैं, कभी राम कृष्ण के, कभी सीता जी के, कभी कैसे कैसे करके आते हैं, झांकियां वगैरह निकलती हैं। तो उस समय भी इसका प्रचलन बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन लोगों को इंटरेस्ट, तो जैसे अभी भी अपन को इंटरेस्ट आता है, इतना टीवी देखते हैं, ये सब करते हैं, लेकिन फिर भी इंटरेस्ट आता है इन सब चीजों को देखने में। तो उसने दिखाया शिव जी का रूप, तो सब भैया हैरान रह गए कि अरे सच में इसने तो दिखा दिया। तो अब सब जान गए कि ये बहरूपिया तो है ही। तो ठीक है, वो चला गया। फिर उसने दूसरे दिन कहा कि अब मैं ब्रह्मा जी का रूप दिखाऊंगा। दूसरे दिन मतलब इतना सुंदर मेकअप करता था, इतना अच्छा से तैयार होके आता था, लगता था साक्षात ब्रह्मा जी उतर आए। तो वो एकदम ब्रह्मा जी को रूप रख के आ गया। तीसरे दिन वो शिव जी का कर चुका, विष्णु जी का आ गया, फिर बुद्ध जी का रूप धर के आया। तो मतलब हर रूप में वो ऐसा चमत्कार करता था, ऐसा लगता था कि वो बिल्कुल ऐसा रूप रख के आया है कि साक्षात वही देव उतर आए। तो वहां पर जो उनका मंत्री था राजा कर्ण का मंत्री, वो जैन धर्म का बहुत बड़ा वो था, जैन धर्म का ही था, जिन शासक का था। तो उसे पता था कि ये सब बहरूपिया कर रहा है, ये मतलब सच थोड़ी ना है कि शंकर जी उतर आएंगे, विष्णु जी उतर आएंगे। तो उसने ठीक है, वो भी देख रहा था कि अभी तो राजा के सामने कुछ नहीं बोल सकते अपन, देख रहा था। तो जब थोड़े दिन ऐसे बीते 4-5 दिन, तो क्या हुआ कि अचानक से एक दिन वहां से मतलब उसके जो रोज बोलते थे कि ब्रह्मा जी आ रहे हैं, विष्णु जी आ रहे हैं, उन्होंने कहा साक्षात जिनेंद्र देव पधार रहे हैं। अब तो उसे बड़ी गुस्सा आ गई कि जिनेंद्र देव का रूप रख के आएगा ये। तो मंत्री ने कहा, मंत्री को कुछ समझ नहीं आया। उसने क्या किया, उसको 13 नंबर का श्लोक याद आया, उसने जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दिया 13वें नंबर का श्लोक। उसको लगा कि हे जिनेंद्र देव, हे जिन शासन देवी देवता जो भी हैं, आप रक्षा करो। मतलब ये लोग देवी देवताओं का इतना अपमान करते हैं, ऐसे रूप रख रख के अपमान कर रहे हैं,
तो हमारे जिनेंद्र देव का तो नहीं होना चाहिए इस तरह से। हम अभी तक देख रहे थे, सहन कर रहे थे, क्योंकि वो उनके धर्म का मामला था। अभी हमारे जिनेंद्र देव पर आए, हम कभी अपने जिनेंद्र देव का रूप साक्षात नहीं रखते, कभी नहीं रखते कि उनका रख करके फिर वो करे, कभी नाटक में भी नहीं रखते कि जिनेंद्र देव का साक्षात रूप रखा। तो ये कैसे रख सकता है? तो उन्होंने क्या किया कि 13वें नंबर का काव्य पढ़ना स्टार्ट कर दिया जोर जोर से। तो क्या हुआ, 13वें नंबर का काव्य पढ़ने पर साक्षात जिनेंद्र देव तो प्रकट नहीं हुए, चक्रेश्वरी देवी प्रकट हो गई। और जब वो देखता क्या, चक्रेश्वरी देवी जब प्रकट हुई तो उन्होंने उसने देखा कि सब लोगों ने देखा कि वो जो बहरूपिया था उसके सीने पर वो सवार हो गई एकदम, कि उसको मारने के लिए, कि तू तेरी इतनी मजाल, तू साक्षात जिनेंद्र देव का रूप रखेगा, उनके गुण जानता है तू। तो वो एकदम गिड़गिड़ाने लगा, माफी मांगने लगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो सबने देखा कि साक्षात ऐसे श्लोक पढ़ने से साक्षात चक्रेश्वरी देवी प्रकट हो गई। तो फिर जब राजा कर्ण को भी दिखा, सामने सब कुछ हो रहा था, उन्हें भी दिखा, तो उन्होंने उसी दिन से कहा कि अब मैं कोई भी धर्म को नहीं मानूंगा, मैं सिर्फ जैन धर्म को ही मानूंगा, ये धर्म निरपेक्षता मैं नहीं कर सकता, और जो सच्चा धर्म है उसी को मानना है। तो जितने भी वहां पर उनके दरबारी थे, उनकी प्रजा थी पूरी, सब लोग उन्हीं को फॉलो करने लगे, कि सब पूरी प्रजा जैन धर्म को मानने लगी, और जैन धर्म के जय जयकार से पूरा आकाश गूंज उठा। तो ये थी कथा 13वें नंबर के श्लोक की, कि उसने कहा कि हम तो कुछ नहीं कर सकते राजा के सामने। मंत्री ने सोचा कि हम तो कुछ कर नहीं सकते राजा के सामने, ना उनको हम मना कर सकते हैं, ना समझा सकते हैं, ना उनको ज्ञान दे सकते हैं कि जिनेंद्र देव का रूप तो ये गलत कर रहा है ऐसे। तो उसने क्या किया, सिर्फ कथा पढ़नी, मतलब उसने श्लोक पढ़ने शुरू किए। और काम किसने किया? साक्षात देवी ने आकर के। तो अपन भी जब करते हैं श्रद्धा भक्ति से कोई श्लोक पढ़ते हैं, तो साक्षात देवी देवता उतर के आते हैं आपका काम बनाने के लिए, ठीक है ना। तो ये होती है अपनी 13th नंबर की स्टोरी खत्म। अब आती है 14th और 15th नंबर की स्टोरी, एक साथ है, कंक्लूड है, एक में ही है। तो ये स्टोरी है, केतुपुर नगर के एक राजा थे। तो अब राजा को नशे की आदत लग गई थी, वो नशा करने लगे थे, जैसे अभी लोग तम्बाकू खाते हैं या इस तरह से करते हैं। तो उसने भी एक गुटिका जैसी मंगवाई थी, गुटखा बोलते हैं ना अभी, तो गुटिका बोलते थे उस समय। तो उसने मंगवाई थी वो एक गोली जैसी। तो वो गोली खाने के बाद राजा एकदम नशे में आ जाता था, जैसे अभी ड्रग्स वगैरह लेते हैं लोग। तो शौकीन तो होते ही थे राजा भी, तो उन्होंने भी वो लेनी शुरू करी। तो अब नशे में तो किसी को कुछ सूझता नहीं है कि मेरे सामने कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है। और वो जो नशा, उसका नशा भी था, इतना तीव्र था कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आता था राजा को। तो उसने खाई नशे की गोली। तो दासी थी उसके पास आई उसकी सेवा करने के लिए कुछ, तो वो दासी को देखने लग गया एकदम, क्योंकि वो नशे में था और कामातुर हो गया। उसको एकदम लगा कि मैं इस दासी को प्राप्त कर लूं। तो दासी भी उसे देखकर थोड़ी देर तो आश्चर्यचकित हो गई कि राजा मुझे क्यों देख रहा है ऐसे। डर गई वो एक बार कि वो क्यों देख रहा है। जब उसने देखा कि राजा मुझे अपने पास बुलाना चाहते हैं, तो कहते हैं ना कि बड़ों का प्यार यदि छोटों को मिलने लगे तो वो ओछे लोगों को मिलने लगे। बड़े लोगों का प्यार यदि वो छोटों को नहीं कही जाएगी, ओछे लोगों को मिलने लगे जो किसी भी हद तक गिर जाते हैं। तो उसने क्या किया, जो दासी थी उसको लगा कि राजा मुझसे प्यार करेगा, राजा के साथ मैं अगर उसको अपना सर्वस्व सौंप दूंगी तो ये मुझे अपना बना लेगा और मैं धीरे से रानी बन जाऊंगी। तो उसने अपना उसी दिन उस रात सब कुछ अपना सौंप दिया राजा को। अब राजा तो नशे में था भाई, उसने भोग लिया। उसके बाद दूसरे दिन जब रानी को पता लगी ये बात, कल्याण श्री उसकी रानी का नाम था, तो रानी को पता लगी। अब रानी कैसे इस बात को, रानी तो बहुत संस्कारी थी, बहुत धार्मिक थी, तो रानी को तो बहुत क्रोध आया इस बात पर कि राजा ने ऐसे क्यों किया। तो उसने जो है राजा से कहा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन राजा तो अभी उस दासी के चक्कर में पड़ा हुआ था। तो दासी ने भाई उससे बहुत सारे वादे भी करवा लिए थे सब कुछ, और राजा लोग तो अपने वचन के पक्के होते थे। तो उसने जो है वो दासी के चक्कर में था, उसने रानी की बात कोई सुनी नहीं। तो रानी को लग रहा था कि यथा राजा तथा प्रजा, मतलब राजा जैसा करेगा वैसा ही तो प्रजा करेगी। यदि राजा ही पथ भ्रष्ट हो जाएगा, चरित्र से भ्रष्ट हो जाएगा, तो इस प्रजा का क्या होगा, इस पूरे राज्य का क्या होगा। तो क्योंकि रानियां तो बहुत सारी होती थी उस समय, ऐसा तो नहीं होता था एक राजा की एक रानी ही होती थी, बहुत सारी होती थी। लेकिन उसको लगा कि राजा यदि दासी से प्रेम करने लगेगा, दासी को अपना बनाएगा, उनके साथ ऐसा वो करेगा, अपनी प्रेम व्यवहार बढ़ाएगा, तो जो हमारे प्रजा है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
तो जो है रानी बहुत क्रोधित हुई उसके ऊपर, तो राजा भी क्रोधित हो गया राजा को, क्योंकि उसको काम वासना थी उसके पास, तो उसको लग रहा था कि अभी अब मेरे पर क्यों क्रोधित हो रही है। और वो नशा भी करता था, नशे में व्यक्ति कुछ भी कर देता है। तो उसने अपनी उस रानी को गुस्से में जंगल में फेंकवा दिया, एक कि जो है इसको ले जाओ जंगल में फेंक दो, और ये मेरी बात नहीं मान रही है, मुझे तो उसी दासी के साथ रहना है। तो उसने उठा के उसको जंगल में फेंकवा दिया। अब रानी तो जो है, जब उसकी जो रानी की जो क्रोध था, रानी का जो राजा से क्रोध था और अपनी प्रजा के प्रति जो वात्सल्य था कि मेरी प्रजा भी ऐसी ना हो जाए, जब वो जंगल में फेंकी गई तो उसे लगा कि वो जो उसका वात्सल्य था और उसका क्रोध था, सब कुछ उसका भक्ति में परिणत हो गया। मतलब उसके मन में भक्ति आ गई उस समय कि हे प्रभु, अब तुम ही कुछ कर सकते हो, हमारे बस की बात तो नहीं है कि हम राजा को कुछ भी कर पाए, राजा का हम 1 इंच भी कुछ मन भिगा पाएंगे, हम क्या कर पाएंगे। उसको लगा कि मैं कुछ नहीं कर सकती भगवान, अब मैं आपके चरणों में सब कुछ समर्पित करती हूँ। मेरी चिंताएं, मेरी जो भी चिंताएं हैं, मेरे प्रजा की चिंताएं, मैं सब कुछ आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। तो रानी ने 14वें और 15वें नंबर का काव्य पढ़ना स्टार्ट कर दिया भक्तिवश, वही जंगल में बैठे बैठे। अभी आप सोचो कि हम लोग तो कमरे में बैठे हैं, एसी में बैठे हैं, कूलर में बैठे हैं, तब पढ़ते हैं, फिर कहते हैं मन नहीं लग रहा, मन भाग रहा है, क्या करें, मन भाग रहा है, क्या करें, विचारों को कैसे कंट्रोल करें। और रानी ने क्या किया था, जंगल में अकेली थी वो, और उसने वहां भी अपने विचारों को कंट्रोल किया, क्रोध नहीं किया। उसने सोचा हमारे कर्मों के उदय के कारण हुआ, और अभी हमारी जो चिंताएं हैं वो हम प्रभु के चरणों में समर्पित कर रहे हैं, वो ही हम उसका कोई भी हल निकालेंगे। तो यहाँ से ये भी शिक्षा मिलती है हमें कि हमें किसी भी विषम परिस्थिति में डिगना नहीं चाहिए, जिस काम पर हम कर रहे हैं वो अटल रहना चाहिए, भक्ति पर अटल रहना चाहिए अपने। तो रानी ने 14वें 15वें नंबर का काव्य पढ़ा, इधर रानी काव्य पढ़ रही थी, उधर राजा को जृंभय नाम की देवी दिखाई दी, जृंभय नाम की देवी उनको साक्षात दिखाई दी, और वो जो है राजा के पास खड़ी हो गई कि हे मूर्ख, तू ये क्या कर रहा है, तुझे पता नहीं है, तू अपनी सबसे अच्छी संस्कारी रानी को तूने जंगल में फिकवाया है, मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे अभी भस्म कर दूंगी। तो भाई राजा तो डर गया उनको देख करके, देवी को, तो उसने क्षमा मांगी देवी से कि मुझसे, क्योंकि उस समय तो वो नशे में था भी नहीं, और अगर नशा होगा भी, मुझे नहीं पता, अगर नशा होगा भी तो वो उतर गया होगा इतनी बड़ी साक्षात देवी को देख के सामने। तो वो तो डर गया एकदम, उसने कहा कि नहीं देवी जी, मुझसे गलती हो गई। और तो उसने कहा जा तुरंत अपनी रानी को वहां से सम्मान पूर्वक लेकर आ, और जो वो कहती है तू उसी के जैसा ही करेगा। तो रानी तो वहां पढ़ रही थी, रानी ने इसलिए नहीं किया था कि राजा मेरे पास आ जाए, रानी ने इसलिए किया था कि जो उचित हो मेरे राज्य के लिए, मेरे राजा के लिए वो हो, उसने ये सोच करके किया था। फिर राजा गया वहां पर, 3 दिन रानी वहां जंगल में पढ़ती रही अकेले। राजा गया वहां पर, और राजा पूरे सम्मान पूर्वक उसे लेकर आया, उसे क्षमा मांगी, उसे लेकर के आया। अब रानी के मन में तो भक्ति थी, उसने क्षमा कर दिया राजा को। ये थोड़ी नहीं कि अभी तो हम तुमसे डाइवोर्स साइन करने वाले हैं, तुमने मुझे क्यों छोड़ा, ऐसा नहीं, उसने क्षमा किया क्योंकि उसके मन में भक्ति थी, इसलिए उसने क्षमा किया। उसे अपने प्रभु के ऊपर भरोसा था, तो उसने राजा को क्षमा किया, और पूरे राज्य में फिर जैन धर्म की जय जयकार होने लग गई। पूरे राज्य में सभी लोग जैन धर्म को फॉलो करने लगे, क्योंकि राजा ने सबको बुला करके ये बात बताई कि इस तरह से उसने अपनी गलती भी स्वीकारी कि इस तरह से मैंने किया और मेरे साथ ऐसा हुआ। तो फिर सब लोग रानी की बात मानने लग गए, और इस तरह से जैन धर्म की जय जयकार हुई। ये 14वें और मतलब 3 का श्लोक की स्टोरी आज हो गई, 13, 14 और 15 नंबर की स्टोरी। तो हमें इससे ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी विषम परिस्थिति कैसी भी आ जाए। कल मेरे पास एक फोन आया था, अभी पता नहीं वो यहाँ पर है कि नहीं है, ये मीटिंग के बाद मेरे पास एक फोन आया था कि जो है आप प्लीज मुझे अभी ये बार बार इसलिए स्ट्रक कर रही है माइंड में, और वही स्टोरी आ गई आज। अभी मैं बैठ करके जब लिख रही थी स्टोरी तो वही स्टोरी आ गई। उनके हस्बैंड ने भी उन्हें छोड़ दिया था, और वो रो रही थी मेरे ये मीटिंग के बाद, मेरे को फोन करके रो रही थी कि मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया, अभी मैं क्या करूं, मेरा 1 साल का बच्चा है, मुझे लग रहा है मैं अपना जीवन ही समाप्त कर लूं। चारू दीदी अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। जुड़ी थी मुझसे पहले से और बहुत रो रही थी, तो मैंने उन्हें मोटिवेट किया, और उन्हें ये स्टोरी मुझे कल नहीं पता थी, आज ही मैंने लिखी अभी स्टोरी देख करके। तो कल मैंने उनसे यही बताया, हमने कहा कि आप देख रहे हो कि कैसी भी विषम परिस्थिति है, अभी आप चिंता सारी छोड़ो और आप भक्ति करना स्टार्ट करो,
कि हम प्रभु की भक्ति करने जा रहे हैं, जो मेरे लिए उचित होगा इस पर दृढ़ रहो कि जो मेरे लिए उचित होगा वही होगा मेरे साथ, क्योंकि हम प्रभु की भक्ति में लगने जा रहे हैं, हम कुछ गलत नहीं करने जा रहे हैं, हम प्रभु की भक्ति में लगने जा रहे हैं। तो अभी मेरे साथ सब कुछ सही होने वाला है, जो कुछ गलत हो चुका वो हो चुका, लेकिन आज के बाद से सब सही होने वाला है, सारे मार्ग मुझे मिलने वाले हैं, ये सोच करके आप करो। उन्हें थोड़ी देर बात करी, मोटिवेट किया तो वो हंसने लग गई, बोली अभी दीदी मुझे सब अच्छा लग रहा है। हमने कहा देखो मैंने कुछ नहीं किया आपके लिए, मैंने तो यहाँ बैठ के आपसे बात की है, सिर्फ मैंने ना आपको कुछ दे दिया, ना आपके पति को फोन किया, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ आपके जीवन में जो आपके विचार थे उनको थोड़ा सा मोल्ड कर दिया, क्योंकि अभी आपका यही जीवन, आप अभी भी अपने मायके में ही हो, आपका वही जीवन। आपको अभी तक ऐसा लग रहा था कि मैं रात में ही अपना सुसाइड कर लूंगी और सुबह का जीवन नहीं देखूंगी, ऐसा उन्होंने मेरे से बोला। तो ये सोचो कि वही जीवन, वही विचार, बस विचारों को हल्का सा अगर हम लोग मोल्ड कर लें, भक्ति की तरफ मोल्ड कर लें, यू टर्न ले ले, तो सब कुछ अच्छा लगने लगता है। वही जगह रहती है, कहीं घर नहीं बदलता, कुछ नहीं बदलता, सब कुछ अच्छा लगने लगता है उसी जीवन में। तो बस इसी से आज ही मैंने ये स्टोरी पढ़ी तो हमको लगा शायद ये स्टोरी कल उनको सुनाया होता। मैंने कल उनको अपने राम जी और सीता जी की स्टोरी सुनाई थी। हमने कहा आप देखो 14 वर्ष राम जी रहे सीता जी के साथ, उसके बाद वो आए, फिर उन्होंने छोड़ दिया सीता जी को। राम जी को पता था कि जो है सीता जी सही है, लेकिन उन्होंने त्याग करना पड़ा, उन्हें अपनी प्रजा के कारण त्याग करना पड़ा। तो वो बोली हाँ। हमने कहा उन्होंने रो रो के भोगे थे क्या, वो जो वनवास में थी वो रो रो के भोगे थे? बोली नहीं। तो हमने कहा तो फिर आप क्यों रो रही हो? आप भी तो, आपको सोच लो आपको वनवास मिला है, अभी आप भोगो, आप तो घर में हो, वो तो जंगल में थी, उनको तो लकड़ियां काट के लानी पड़ती थी तब खाना बनता था, आपको तो गैस चूल्हा आराम से बनाओ बैठ के खाना। बोली अच्छा अभी ठीक है, अभी मेरे को सब सही लग रहा है। तो बस यही है कि आप लोग अपने मन में भक्ति कभी मत छोड़िए, कि भक्ति करनी छोड़िए, और दृढ़ निश्चय रखिए कि हम अगर भक्ति करेंगे तो हमारा काम होगा ही होगा। जय जिनेंद्र। आज गला खराब है, थोड़ी सी आवाज सबको अच्छी नहीं आ रही होगी। बहुत अच्छी आ रही है, इतनी अच्छी तरह बताते हो, और वो भी फेस पे हमेशा स्माइल होती है, दिल से, जिसे कहते हैं ना तैयार बैठे होते हो भी, कब स्टोरी का टाइम आए तो मैं बताऊं। विद फुल एक्साइटमेंट, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगता है। एंड जो आपने ये बोला ना कि ऐसे थॉट प्रोसेस मोल्ड किया, आई मीन जैसे मंजू दीदी बताती हैं कि मेरे को कि अच्छा मैंने इतने कैंसर पेशेंट ठीक किए हैं, कुछ हम कौन होते हैं ना ठीक करने वाले, ना ही हीलर ना नथिंग, इट्स जस्ट द सेम थिंग, आई डू द सेम थिंग, टॉक टू पीपल एंड जस्ट मोल्ड देयर प्रेजेंट थिंकिंग। उनका जो अभी थॉट प्रोसेस है ना, सिर्फ उसी वही सही रास्ते पे लाने की कोशिश करती हूँ जितने मुझे नॉलेज है उसके बेस पे। सो बहुत फर्क पड़ता है, जैसे थॉट्स फिर वैसे ही मन के भाव बनते हैं, फिर पॉजिटिविटी आती है, फिर अपने आप रास्ते खुलने लग जाते हैं, सब कुछ काम बनने लग जाते हैं। मतलब वही माहौल अच्छा लगने लगता है, अगर आप अपना थॉट बदल लो तो वही माहौल अच्छा लगने लगता है, और थॉट खराब होंगे तो वही लगेगा अब तो कुछ है ही नहीं दुनिया में, मेरा जीवन ही खत्म। मतलब मीटिंग के बाद वो मेरे को कम से कम 15 कॉल आए थे उस समय, मीटिंग के समय। मैं आपको कब बात करूं, मैं स्टोरी सुना रही थी, मैं उन्हें बार बार मैसेज कर रही थी कि अभी मैं करती हूँ। फिर मैंने मीटिंग के बाद उनसे 11 बजे तक बात की और एकदम मोल्ड हो गई, वो हंसने लग गई। हमने कहा अभी हंस के दिखाओ, हंसने लग गई वो एकदम, बोली अभी ठीक है, अभी मेरे को दीदी एकदम ठीक लग रहा है। तो बस आप लोग अपने विचार चेंज करो। आप लोगों को लगता है कि हम परेशान हैं, दुनिया में हमसे दुखी कोई नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपसे दुखी कोई नहीं है। वो जरा सा दुनिया में बाहर निकलो तो पता चलेगा कितने दुख है दुनिया में। अनीता दीदी आप क्या बोलेंगे? मैं बस यही बोल रही थी कि हम सब बैठकर उनकी कहानी कथा सुन रहे हैं, बोल रहे हैं और मन को पुलकित कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। तो जब खुश होते हैं ना तो हमारे शरीर के हार्मोन्स भी बदल जाते हैं और वो अपने आप हार्मोन्स चेंज होते हैं तो आपकी समस्याएं भी अपने आप चली जाती हैं, जितनी तकलीफें सब दूर। तो ये मान के चलो कि हम तो बस एक माध्यम बने हुए हैं, जो कुछ है वो ही करवा रहे हैं सब कुछ, है ना। और पूरे वर्ल्ड में, पूरे इसमें सिर्फ आदिनाथ भगवान की चर्चा ही चर्चा चल रही है। कितनी वर्गणाएं ब्रह्मांड में इकट्ठी हो गई हैं और उन्हीं को सुबह उठकर ऐसे हाथ रख के और ब्रह्मांड से एनर्जी ले लो और अपने अंदर में डाल लो और स्वस्थ हो जाओ, है ना। जो हम उनको ऊपर दे रहे हैं वहीं से वापस लाना। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, बस ये भाव से करते जाओ, रिवर्स आ जाता है सब कुछ। आता ही है। बस ये समझ के कि हम तो एक माध्यम है, एक चैनल है
और वो बढ़ते जाओ, कदम बढ़ाते जाओ। बढ़ते जाते हैं कदम, अपने आप बढ़ते जाते हैं कदम, है ना? तो सही बात है दीदी, बहुत अच्छा लगता है मुझे तो सच में। इतना ज्ञान नहीं, आपकी स्टोरी सुनते रहते हैं अनीता दीदी, आपकी स्टोरी सुनते रहते हैं ना, आप लोगों से इतना ज्ञान लेते रहते हैं तो वही बाद में उगल लेते हैं सब। इधर से लेते हैं उधर उगल लेते हैं। अगले बार सुनूंगी। हाँ, नहीं वो सभी ऐसे करते, पसंद चल गुरु चलिए सब लोग अगले बार सुनाएंगे, एक अच्छी कहानी सुनाएंगे। मेरा तो खुद ये चलता है, कोई भी कॉल करता है जितनी नॉलेज है लेके, उसके बाद अच्छा अनीता दीदी को फोन करके पूछ लो, अनीश भैया को फोन करके पूछ लो, मंजू दीदी को फोन कर, नेहा मुडासिया दीदी को पूछ लो, रचना जी को। आई मीन आप लोग हमारे बड़े गुरु बैठे हो। नहीं बड़े गुरु सकते हैं जिनको अपन पढ़ पढ़ के यहाँ तक आए हैं बस, और उनने इतनी सुंदर बातें लिखी हैं। तो वो एक भजन की लाइन है कि महिमा की तेरी बातें हम पूरे जग को सुनाएंगे, मुक्ति का दूध आता है हम सबको बताएंगे। बस ये मान के चलो कि हमें पूरे जिन धर्म की प्रभावना करनी है तो हर पल अच्छे भावों के साथ करते रहें। ठीक है, सभी को जय हिंद। एक रिक्वेस्ट है आपसे, बस अब हम सेशन क्लोज करने लगे हैं। आप जैसे कल आपने छोटी सी 2 लाइनें सुनाई थी, आज एक कोई भजन ऐसे छोटा सा गा दीजिए प्लीज। हंसेंगे सभी। 2 लाइनों का एंड देन विल क्लोज द सेशन। थैंक यू सो मच। सुनाएंगी दीदी यही वाला भजन जो आप बोल रही थी। मेरी उतनी अच्छी आवाज नहीं है, मैं तो ऐसे ही थोड़ा। आपकी आवाज में तो पहले ही सरस्वती माँ है और आपकी दोनों बेटियां में। वो हंसेंगे, मेरी बच्ची हंसेंगी कहीं क्या गा रही मम्मी। जो आप अभी भजन गा रही थी ना वही वाला गा दो ना आप प्लीज। हाँ जो भी आपको, यस जो भी। आवाज उठाएंगे हम साज बजाएंगे, महिमा की तेरी बातें हम सबको सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे हम गीत सुनाएंगे, महिमा की तेरी बातें हम सबको सुनाएंगे। ना देख सका हमको तू इस पाप की दुनिया में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तो दाता है हम सबको सुनाएंगे, ये वीर महान अपना हम सबको सुनाएंगे। आ भी नहीं रही वो लाइन, याद ही नहीं आ रही अच्छी। बहुत सुंदर है, उसके अंतरे बहुत सुंदर हैं मगर मुझे याद ही नहीं आ रहे, वो कहीं की कहीं लाइन मिक्स हो गई। चलो सबको जय हिंद और कृतज्ञता व्यक्त करें। कृतज्ञोस्मि, हम समस्त गुरुओं के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब समस्त गुरुओं के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब समस्त गुरुओं के आभारी हैं। चले बाय। जय श्री यस। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो गच्छायानं, नमो लोये सब साहुनं। एसो पंचणमोकारो सब पावपनासनो, मंगलानिंच सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो गच्छायानं, नमो लोये सब साहुनं। एसो पंचणमोकारो सब पावपनासनो, मंगलानिंच सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो गच्छायानं, नमो लोये सब साहुनं।
एसो पंच नमोकारो सब पावपनासनो मंगलानिच सव्वे सिंह परमं हवै मंगलम। बोलो श्री आदिश्वर भगवान की जय। मान तुलसी जी महाराज की जय। भक्ताम पुत्र की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। जिन शासन देव की जय। जय जिनेंद्र सबको। जय जिनेंद्र जय सबको। जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन हो ना, अगर रह गया हो तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, एंड नेक्स्ट वीक कवर कर लेंगे। एंड कुछ बहुत जरूरी हो तो आप व्हाट्सएप पे भी ऐसे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है? ऑलराइट, थैंक यू।